यसु मसीह में आपको सलाम। मैं आपका शुक्रगुजार हूँ कि आप खुदा के कलाम को सुनते हैं और यकीनन मेरे लिए दुआ भी करते होंगे, और जो नहीं भी कर रहे थे दुआ, वो भी ज़रूर मेरे लिए दुआ करें कि खुदा का कलाम जो है हमें इसको फैलाना है, खुदा के कलाम को हमें एक दूसरे तक पहुंचाना है। जैसे ही आप खुदा का कलाम सुनते हैं तो इसको दूसरों तक भी पहुंचाएं। तो आप मज़ीद मेरे लिए दुआएं करते रहें। मैं आपकी दुआओं का ख्वाह हूँ और मैं आपके लिए दुआ करता रहूँगा कि हम खुदा के मौसर कलाम को दुनिया के कोने कोने तक पहुंचा सकें। जहाँ तक खुदा का कलाम नहीं पहुंचा, वहाँ भी खुदा के कलाम की रोशनी पहुँचे। जहाँ तारीकी है वहाँ खुदा के कलाम की रोशनी पहुँचे। तो मेरे अजीज़ों, आएँ हम दुआ करें। ऐ आसमानी बाप, यस्सु के नाम से मैं तेरी हमद, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करता हूँ। तू बेहद तारीफ और सताइश के लायक है, और आज के खूब वक्त के लिए मैं दिल की गहराइयों से तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ। खुदा, जितनी भी जाने आज कलाम ऑनलाइन सुन रही हैं और इनको जो सुनेगी, खुदा तू इनको बड़ी बरकत देना और बड़ा फजल करना, और खुदा हमें एक दूसरे के लिए दुआ करने का फजल देना। इस कलाम के सिला से मुझे नहीं, तेरे नाम को जलाल मिले। बहुत से ऐसे लोग जो मुश्किलातों परेशानियों में मुब्तला हैं, यस्सु के नाम से रहाई पाएँ, आज़ादी पाएँ। मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ यस्सु के अजीम नाम से, आमीन। आइए मेरे साथ निकालें पहला पतरस का खत 4 बाब, और उसकी हम देखेंगे आयत नंबर 12 से 19। 12 से 19 आयत पर हम गौर करेंगे खुदा के मुकद्दस कलाम में से। शुरू करते हैं कलाम हक का पढ़ना यस्सु के अजीम और बरकत नाम से। सब कहें आमीन। तो 12 से 19 आयत तक हम पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा है, ऐ प्यारो, जो मुसीबत की आग तुम्हारी आजमाइश के लिए तुम में भड़की है, ये समझकर उससे तजब ना करो कि ये एक अनोखी बात हम पर वाक़या हुई है, बल्कि मसीह के दुखों में जूं जूं शरीक हो खुशी करो, ताकि उसके जलाल के ज़हूर के वक्त भी निहायत खुशो खुरम हो। अगर मसीह के नाम के सबब से तुम्हें मलामत की जाती है तो तुम मुबारक हो, क्योंकि जलाल का रूह यानी खुदा का रूह तुम पर साया करता है। तुम में से कोई शख्स खूनी या चोरी या बदकारियों के काम में दस्त अंदाज होकर दुख ना पाए, लेकिन अगर मसीही होने के बायस कोई शख्स दुख पाए तो शर्माए नहीं, बल्कि उस नाम के सबब से खुदा की तमजीद करे, क्योंकि वो वक्त आ पहुंचा है कि खुदा के घर से अदालत शुरू हो, और जब हम ही से शुरू होगी तो उनका क्या अंजाम होगा जो खुदा की खुशखबरी को नहीं मानते। और जब रास्तबाज मुश्किल से निजात पाएंगे तो बेदीन और गुनाहगार का क्या ठिकाना। बस जो खुदा की मर्जी के मुआफिक दुख पाते हैं, वो नेकी करके अपनी जानों को वफादार खालिक के सुपुर्द करें। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाहिस हो। खुदावंद का शुक्र हो। मेरे अजीज़ों, एक आयत मेरे साथ और पढ़ें। कलाम में लिखा है मत्ती 5 बाब की 11 और 12 आयत में, जब मेरे सबब से लोग तुमको लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बुरी बातें तुम्हारी
निस्बत ना हक कहेंगे तो तुम मुबारक होगे, खुशी करना और नहायत शादमान होना, क्योंकि आसमान पर तुम्हारा अजर बड़ा है, इसलिए कि लोगों ने उन नबियों को भी जो तुमसे पहले थे इसी तरह सताया था। कलाम का पढ़ा और सुना जाना हमारे लिए बरकत का बाहिस हो। आज का जो हमारा मजमून है वो है कि बड़ी कलीसिया में खुश आमदीद। मेरे अजीज़ों, जब हम खुदा के मुकद्दस कलाम पर गौर करते हैं तो जो कलाम हमें सिखाता है, जब हम पर मुश्किलात आती हैं तो उसके बारे में हमें बैठकर सोचते नहीं रहना चाहिए। बहुत से लोगों पर जब मुश्किलें आती हैं, जब मसाइल आते हैं तो वो उसके बारे में बैठे सोचते रहते हैं। मेरे अजीज़ों, हमें अपने आप पर तरस खाने में अपना वक्त ज़ाया नहीं करना चाहिए। बहुत से लोगों को जब वो बड़ी मुसीबतों में, बड़ी मुश्किलात में फंसे होते हैं तो वो बैठकर सोचते रहते हैं और फिर वो अपने ऊपर तरस खाने में वक्त ज़ाया करते हैं। मेरे अजीज़ों, ऐसा हरगिज़ अपने साथ ना होने दें। चाहे आप इसके बारे में कुछ भी सोचते हों, याद रखें कि ये मुश्किल आप पर इसलिए आई है क्योंकि आप इब्लीस के लिए ख़तरा बन चुके हैं। जब हम इब्लीस के लिए, शैतान के लिए ख़तरा बन जाते हैं, बड़ी जमात में, बड़ी कलीसिया में हम शामिल हो जाते हैं, तो मेरे अजीज़ों, इब्लीस को इस बात की बड़ी तकलीफ़ होती है और हम जब उसके लिए ख़तरा बन जाते हैं तो वो हमारे ऊपर बड़ी बड़ी मुश्किलात को लेकर आता है। और ये मुश्किल मेरे और आपके रास्ते में इसलिए आई है क्योंकि मैंने और आपने खुदा के कलाम को अपने दिल में उतार लिया है। मैंने बहुत से लोगों को देखा है, उनकी ज़िंदगियों पर गौर किया है। मेरे अजीज़ों, वो सिर्फ़ खुदा के कलाम को पढ़ते हैं, सुनते हैं, इसको याद करते हैं, अपने दिल में नहीं उतारते। जबकि मुक़द्दस दाऊद ने कहा, जनाब दाऊद फरमाते हैं कि मैंने तेरे कलाम को अपने दिल में रख लिया ताकि तेरे खिलाफ गुनाह ना करूं। जब कलाम हमारे दिल में आ जाता है तो फिर हम गुनाह नहीं कर सकते। कलाम हमें गुनाह से बचाता है क्योंकि कलाम में ताकत है, कलाम में कुदरत है, कलाम में कुव्वत है और जो हमें गुनाहों से दूर रखता है। अगर हम गुनाहों से बचना चाहते हैं, गुनाह आलूदा ज़िंदगी से निकलना चाहते हैं, तो मेरे अजीज़ों, कलाम को अपने दिल में उतारें। इसलिए तो कुलसियों के एक खत में बुजुर्ग पौलुस रसूल ने फरमाया, अपने दिलों में खुदा के कलाम को कसरत से बसने दो। खुदा का कलाम हमारे दिलों में जड़ पकड़े। जब वो जड़ पकड़ेगा फिर वो फलदार होगा, फिर वो मुअस्सर होगा। और अपने खुदा के कलाम को जब तक हम जितना मर्जी सुन लें, जितना मर्जी पढ़ लें, जितना मर्जी याद कर लें, अगर खुदा का कलाम हमारे दिल में ना आया तो मेरे अजीजों कुछ भी नहीं होना। हमने जिस तरह से बरकत पाना चाहते हैं वो बरकतें नहीं मिलनी। जब कलाम को दिल में उतार लेंगे हम इब्लीस के लिए, शैतान के लिए खतरनाक बन जाएंगे। और इसलिए जब उसको हमारे ऊपर खतरा आता है तो फिर वो हमारे ऊपर मुश्किलातों को भेजता है, मसाइल को भेजता है मुख्तलिफ तरह से, ताकि हम जो हैं कलाम को दिल से निकालें। कभी भी कलाम को दिल से ना निकलने दें। इब्लीस जानता है कि अगर उसने कलाम मेरे और आपके दिल से बाहर ना निकाला तो आप उसके लिए खतरनाक साबित हो सकते हैं और उसको ऐसी मुश्किल में डाल सकते हैं जो उसकी बर्दाश्त से बाहर होगी। जिनके अंदर खुदा का कलाम होता है फिर वो इब्लीस को मुश्किलों में डाल देते हैं। प्रेज़ गॉड। इसलिए खुदा के कलाम को अपने दिल में उतारें। उसने पूरी कोशिश करनी है। जब हम खुदा के कलाम को अपने दिल में रखेंगे वो मुश्किलातें भेजेगा, मसाइल भेजेगा, पूरी कोशिश करेगा कि उस कलाम को निकाल सके, लेकिन आपने ऐसा नहीं होने देना। इसलिए खुश हों, क्योंकि बहुत ज़्यादा मुश्किलात का मतलब है कि आप उस बड़ी कलीसिया में शामिल हो गए हैं जो इब्लीस के लिए ख़तरनाक है। इसका मतलब है कि इब्लीस आपके बारे में
संजीदा हो गया है, इसलिए वो अपने बेहतरीन खिलाड़ी आपके मुकाबला में भेज रहा है। जो उसकी फौज के अबलीस के पास फौजें हैं, अबलीस के पास हुकूमत वाले हैं, इख्तियार वाले हैं, उनमें से जो बेहतरीन खिलाड़ी हैं, जो हार नहीं जल्दी मानते, वो ईमानदारों के खिलाफ ऐसे खिलाड़ियों को वो भेजता है, जो मेरे और आपके मुकाबला के लिए वो भेजता है, ताकि आपको खेल से बाहर कर दे। लेकिन हमने कभी भी ऐसा नहीं होने देना। खेल में वो खिलाड़ी जो खेल के आखिरी मरहले के लिए चुने जाते हैं, खेल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं करते। आपको पता है, जो माहिर खिलाड़ी हैं, वो कभी भी खेल से बाहर निकलने का रास्ता तलाश नहीं करते। क्या वो ऐसा करते हैं? वो कभी भी ऐसा नहीं कहते कि काश मेरा इंतखाब इसके लिए ना हुआ होता। मेरे अजीजों, ये खिलाड़ी तो मुल्क के बेहतरीन खिलाड़ी होते हैं, और वो ये नहीं कहते कि काश मैं बीमार हो जाऊं और मुझे खेलना ना पड़े, बल्कि वो मौके से फायदा उठाते हुए कहते हैं मैं इस खेल में खेलूंगा, मुझे इसमें शामिल करो, क्योंकि मैंने अपनी सारी उम्र बहुत मेहनत की है। क्यों मेहनत की है? ताकि इस मकाम तक पहुंचूं, और अब मैं साबित करूंगा कि मैं सबसे अच्छा खिलाड़ी हूं। जब अबलीस आपके मुकाबला में आता है, तो आप भी इसी तरह करें। आप उसका मुकाबला खुशी से करें, क्योंकि आप यकीनन फतहमंद होंगे। प्रेज गॉड। खुशी के साथ, ज़हनी टेंशनों लेकर, परेशानियों के साथ नहीं। इसलिए तो जो हमने आयत में जब पढ़ा है, जब मेरे सबब से लोग तुम पर लान तान करेंगे और सताएंगे और हर तरह की बुरी बातें तुम्हारी निस्बत नाहक कहेंगे, तो तुम मुबारक होगे। खुश करना, खुशी करना, निहायत शादमान होना, उन मुश्किलातों में, उन मसाइल में बड़ी खुशी करना, निहायत शादमान होना, जिससे आप अबलीस को शिकस्त दे सकोगे और फिर वो पीछे भागेगा। मेरे अजीजों, खुशी के साथ आप उसका मुकाबला करें, क्योंकि फतह तो आपको पहले से मिल गई है। फतह से बढ़कर गलबा हमारा ईमान है। हम उसके बेहतरीन खिलाड़ियों को नाकाम कर देंगे। जैसे मेरे अजीजों, जनाब अयूब ने शैतान के बेहतरीन खिलाड़ियों को नाकाम कर दिया, और वो सब्र करके बर्दाश्त करते रहे, और उन्होंने फतह पाई, और उनको फिर पहले से डबल बरकतें मिल गई। अगर आज आप भी पहले से डबल बरकत का हिस्सा लेना चाहते हैं, तो उसको कभी भी आप आउट ना हो, बल्कि अबलीस को आउट करें, जैसे मुकद्दस अयूब ने किया और उन्होंने फतह पाई। इस तरह आज फतह से बढ़कर गलबा हमारा ईमान है। आपने भी सेम इसी तरह से उसका मुकाबला करना है, और खुशी के साथ उसके साथ लड़ाई करनी है। यकीनन जो है वो फतह आपकी है। और मेरे अजीजों, इस फतह मंद बंदे को उस मुश्किल में से मैं निकाल सकूंगा, और आप कभी भी ऐसा ना करें, इसलिए कि आपका खुदा आपके साथ है। वो कभी भी रुक कर ये नहीं सोचता कि शायद मेरे पास इतने वसाइल नहीं हैं कि मैं अपने इस बंदा को इस मुश्किल से निकाल ना सकूंगा। खुदा के पास बहुत बड़े वसाइल हैं। जैसे आप जानते हैं कि अलीशा बहुत बड़ी मुश्किल में फंस गया था, क्योंकि आप जानते हैं कि जब शाह इसराइल कोई मंसूबा बनाता था, जब पहला सलातीन 6 बाब में पढ़ते हैं, तो वो शाह इसराइल के खिलाफ शाह असूर जब मंसूबा बनाता था, तो वो पहले ही पता चल जाता था शाह इसराइल को। तो वो शाह असूर का बादशाह नाराज हुआ, उसने कहा हम में से कौन गरदार है जो मैं हमारे मंसूबों को जाकर उधर बताता। ना कोई वायरलेस थी उस दौर में, ना टेलीफोन था, ना कोई और जरिया था, ये कौन हमारे मंसूबे बताता है? तो उनमें से बताया कि वहाँ एक नबी है जिसका नाम अलीशा है, उसको पता चल जाता है। हम इधर मंसूबे बनाते हैं, उसको पता चल जाता है, और वो शाह इसराइल को बता देता है। शाह असूर को बड़ा इस बात पे गुस्सा आया, और शाह असूर ने अपनी 1/3 फौज, यानी कि 75% फौज को एक आदमी को पकड़ने के लिए भेजा। और जब वो सुबह दुआ कर रहे थे, एक पहाड़ पर थे, तो बहुत सी फौजें उनके चौकीदागी, जो उनका शागिर्द था,
वो डर गया, कहता है उस्ताद आज तो हम मर जाएंगे। बहुत ज़्यादा फौजें जो हैं शाह सूर की हमारी तरफ आ चुकी हैं। और उन्होंने कहा तू उन खैर उन्होंने जब उनके लिए दुआ की और उनके दिल की आंखें रोशन हो गई। और जब उनकी आंखें रोशन हो गई तो उन्होंने देखा कि उनके चकिर्द जो फौजें थीं, जो मुल्क असूर की जो शाह असूर की फौजें थीं, उनसे कई गुना ज़्यादा फौजें खुदा ने वहाँ भेज दी, क्योंकि खुदा के पास वसाइल हैं। और मेरे अजीज़ों, वो फिर खुश हो गया, कहता है हमारे साथ वाले उस्ताद ज़्यादा हैं। और फिर उनको अलीशा नज़र ही नहीं आया। उसने कहा ये अंधे हो जाए, बस इतना को नज़र आए ये चल सके। और उन सारी फौज को पकड़ कर वो ले गया उसके पास, शाह इसराइल के पास। उसने कहा हम इनको मार देते हैं। उसने कहा नहीं नहीं, हमारे खुदा का ये हुक्म है, दुश्मन के सामने वो मेज़ बिछाता है, इनको खाना खिलाओ और इनको सही सलामत वापस भेज दो। और वो चाहते तो उस फौज को मार भी सकते थे, लेकिन उन्हें वापस भेज दी। इसी तौर पर हमारे खिलाफ जो इब्लीस की फौजें आई हैं, वो कुछ भी नहीं कर सकती, अगर क्योंकि हमारे खुदा ने हमारे साथ जो फौजें शामिल की हैं वो बहुत ज़्यादा कर दी हैं। बहुत से फरिश्ते हमारे साथ हैं, इसलिए हमें डरने की ज़रूरत नहीं है, उन बुरे हालात से घबराने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे साथ वाले उनसे ज़्यादा हैं। खुदा ने कभी शिकस्त नहीं खाई, शैतान ही हमेशा शिकस्त खाता है। मेरे जो खुदा आपकी तरफ है, खुदा आपके साथ है। आप बस दिलेरी से खड़े रहें, इब्लीस का मुकाबला करें और वो भाग जाएगा। कलाम के ताबे रहें। और मेरे अजीजों, बल्कि वो ये जानता है कि इब्लीस चाहे आपसे आप पर कैसे ही हमले करे, वो हमेशा शिकस्त खाएगा। इसलिए जब मुश्किलात आए तो खुदा पर भरोसा करें, खुशी मनाएं। जब प्रॉब्लम आए, मसाइल आए, तो खुदा पर भरोसा करें, खुशी मनाएं मेरे अजीज़ों, क्योंकि आप उस जमात में, उस बड़ी कलीसिया में शामिल हो चुके हैं जो इब्लीस के लिए एक ख़तरा है। इसीलिए तो आप पर मुश्किलातें भेज रहा है, इसीलिए तो आपकी ज़िंदगी पर मसाइल पैदा कर रहा है, इसलिए तो आपके ख़ानदान में, आपकी कलीसिया में और आपके बिज़नेस में, आपके बच्चों में, आपके ख़ानदान में मुश्किलात को लेके आ रहा है, क्योंकि आप उसके लिए ख़तरा बन चुके हैं। तो मेरे अजीज़ों, खुशी और शादमानी से उसका मुकाबला करें। आए हम अपनी आंखें बंद करें। ऐ ईश्वरी बाप, हम तेरी हमत, तेरी सताइश, तेरी बुजुर्गी करते हैं, तो हमें खुशी के साथ इब्लीस का मुकाबला करना सिखा। हम रूह में आगे बढ़ें, तेरे जलाल में आगे बढ़ें, तेरी कुदरत में आगे बढ़ें और इब्लीस की सारी फौजों को मुकम्मल तौर पर शिकस्त दे सकें। और खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूँ, जो इब्लीस ने हमारे मसाइल हमारे लिए पैदा किए, बेशक जितने मर्जी बड़े मसाइल पैदा कर ले, लेकिन हमारा खुदा उन सारे मसाइल से बड़ा है। जितने सुनने वाले हैं, तुमने इनकी एक एक मुश्किल का हल कर दिया है। मैं सबके लिए दुआ करता हूँ। खानदानी तौर पर मसाइल हैं, कलीसिया में मसाइल हैं, बिजनेस में मसाइल हैं, जॉब प्लेस पर मसाइल हैं, कहीं भी मसाइल हैं, ज़हनी तौर पर टेंशनें हैं, यस्सु के नाम से जाते रहें। अभी और इसी वक्त आज़ादी और रहाई चाहता हूँ, यस्सु के अजीम नाम से। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू।